आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोगों के नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं, दर्द हो जाता है, दर्द होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल के जवाब के लिए हमारे आज के जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर विस्फुर चौधरी जी, जिनको आप सभी लोग जानते हैं और आपने काफी सराहा है। यूट्यूब पर इन्हें सहिंसा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं, दर्द हो जाता है, तो क्या है ये पूरा मामला? इसे समझते हैं ज़रा, नसें क्या होती है पहले तो इसको समझना ज़रूरी है। ब्लड वेसल बोल सकते हैं, आर्टरीज बोल सकते हैं, वेन्स बोल सकते हैं, कैपिलरीज बोल सकते हैं, या फिर मैं सीधी भाषा में बोलूँ पाइप। बहुत पतली पतली पाइपें हैं अलग अलग साइज़ की। सबसे बड़ा साइज़ ये जो आप देख रहे हैं, सबसे छोटा साइज़ 1 मिलीमीटर से भी कम। तो वो सारे जो हमारे शरीर में पाइप ही पाइप है, मान लो, जहाँ से ब्लड ट्रैवल करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे बॉडी का। और वो सारे पाइप बोलो या ब्लड वेसल बोलो, नर्व्स बोलो, वो सारे ब्लड वेसल्स को एक के बाद अगर लाइन से लगा देंगे तो एक एस्टिमेट के अनुसार हमारे अर्थ का एक चक्कर भी लगा देंगे। तो इतना लंबा पाइप है जिसमें ब्लड लगातार घूम रहा है। और ऐसा आपने पढ़ा या सुना कि उसके लिए वो पंपिंग मशीन क्या है, वो हार्ट है। आपका हार्ट का साइज़ क्या है? जैसे अभी मुट्ठी बना लिया, ये है आपका हार्ट का साइज़। इतना नया आज है रोडवेज, हमेशा नया नहीं रहने वाला, लगातार उसको मेंटेन करना पड़ता है। जहाँ कुछ शहर में, कुछ देश के बड़े देशों के शहर में आप कभी भी जाएंगे तो रोड सारे बिल्कुल अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार मेंटेनेंस का काम चलता है, राइट। तो यानी कि बॉडी का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कौन है? बॉडी का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड से जुड़े हुए लगभग 4 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। यानी कि पूरे बॉडी में जितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने सारे केमिकल बनाता है, उनमें से एक महत्वपूर्ण केमिकल है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तोड़-फोड़ को रोके, नंबर 1, और उसको रिपेयर करे। तो जवाब क्या है? जवाब ये है कि आपको ये तय करना है कि आपके बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है वो हमेशा हाई रहे। अच्छा, तो सवाल ऑटोमेटिक आता है, हाई कैसे रहेगा? हाई रहेगा तो बॉडी में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है, और वो है प्लांट बेस्ड फूड। जब आप ग्रीन्स खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, कम से कम 500-700 ग्राम रोज, तो दैट इज़ द ओनली थिंग which can produce nitric oxide. Nitric oxide live vegetables and fruits से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और बड़े मात्रा में प्रोड्यूस होता है। उससे क्या होगा? जहाँ ब्लॉकेज है, फॉर एग्जांपल जो एंजाइना के पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज़ के, वो चलते हैं तो दर्द होता है। घुटनों के पेशेंट हैं, चलते हैं तो घुटनों में दर्द होता है। अलग अलग जगह पे दर्द हो रहा है। लेकिन जितने सारे दर्द आप जानते हैं, वो सारे दर्द का अगर आप बॉटम लाइन ले लें, वो बॉटम लाइन एक ही है कि उस वाले नसों में, उस वाले ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं घाव है या कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। मतलब कहीं ना कहीं या तो गड्ढा है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहाँ पे अटका हुआ है, यही है। तो उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए वही मैंने बताया कि आप जब पूरे दिन भर में एक अच्छा खासा अमाउंट, दैट इज अबाउट 70% ऑफ द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट, तो क्या होगा कि बॉडी की नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि बॉडी का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वो एक्टिव हो जाएगा। और वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी कहाँ प्रोड्यूस करता है? ये ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल का जो इनर लेयर है, जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम लेयर, इस एंडोथेलियम लेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो वो प्रोड्यूस होते ही क्या करेगा? जहाँ गड्ढे खुद गए हैं या जहाँ ब्लॉकेज है, वो साथ साथ रिपेयर होने लगेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ठीक हो रहा है? आपका दर्द कम होने लगेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, समझ आ जाएगा कि भाई सब रिपेयर चालू हो गया। कितने में रिपेयर चालू होता है? लगभग 24 घंटे में चालू हो जाता है। जैसे ही आप ये डाइट शुरू करेंगे, विदिन 24 आवर्स, आपको कैसे पता चलेगा? 24 घंटे के अंदर ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। एंजाइना जो है, आपका जो हार्ट पेन बोलते हैं, वो कम होने लगेगा। यानी कि बड़ी तेजी से काम शुरू हो गया है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। ये काम जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, वो जीवन भर चलना चाहिए। क्योंकि कोई सड़क कितनी मजबूत क्यों ना हो, जैसे मेंटेनेंस खत्म होता है, अल्टीमेटली वो टूट के खराब ही होना है। तो मेंटेनेंस इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ द बॉडी। और इससे कोई भी बीमारी, जितने बीमारियों का नाम आपने सुना है, वो सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, और इसी से ठीक हो सकती हैं। देयर इज़ नो अदर वे। हाँ, साथ में थोड़ा सनलाइट हो जाए, थोड़ा फ्रेश एयर हो जाए, तो इस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और तेज़ी से काम करता है। बस इतना ही इसका सोल्यूशन है, और ये परफेक्ट सोल्यूशन